आज की जो ये वीडियो है आप लोगों की तैयारी में काफ़ी दिशा बदल देने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जिनके अंदर से ही आपको अपने रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ पर भर भर के क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की जो इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आपका कंप्लीटली रोड मैप सिलेक्शन के लिए होने वाली है। सिलेबस काफ़ी बड़ा है और टाइम काफ़ी कम है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रेटजी मिल जाए तो आपके सिलेक्शन में अभी भी इस टाइम पर चार चांद लग सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पर फिजिक्स से लेकर करंट अफेयर्स तक के जितने भी सब्जेक्ट रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सभी उन सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, क्या किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। और मैं आपको बीच बीच में यहाँ पर टिप्स भी आपको देते रहूँगा कि कैसे आप अपनी तैयारी यहाँ पर अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ फिजिक्स के जो भी सब्जेक्ट के चैप्टर मैं आपको बताता रहूँगा, आप उनका कंप्लीट नोट डाउन अपने नोटबुक्स में करते रहे और अपना चैप्टर वाइज अपना लिखते रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में होने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर रहेगा फिजिक्स के अंदर वो आपका फोर्स, न्यूटन्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड चैप्टर आपका जो रहेगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। थर्ड चैप्टर आपको जो करके ही जाना है एसआई यूनिट, जितनी भी फिजिक्स के अंदर एसआई यूनिट है, जैसे कि एग्जांपल फोर्स की एसआई यूनिट, न्यूटन्स की एसआई यूनिट, आपको जितनी भी एसआई यूनिट आपके फिजिक्स के एनसीईआरटी के चैप्टर में आपको सभी करनी है। इसके बाद आपको लाइट चैप्टर जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद आपको जो चैप्टर फिजिक्स में करना है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट वाला जो चैप्टर आपको एनसीईआरटी की बुक्स में जो दिया गया है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके फिजिक्स के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और अब इस वीडियो में बात करेंगे जो यहाँ पर साइंस का सेकंड पार्ट होता है जिसको आप केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री का जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताऊंगा वो अब आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको जो चैप्टर करना है वो आपको मैटर पढ़ना है, एटम्स मैटर आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो चैप्टर करना है एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन पीरियोडिक टेबल से भर भर के आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद आपको जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर के बाद आपको करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जितने भी यहाँ पर केमिकल फॉर्मूले के नेम हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या केमिकल फॉर्मूला है, जैसे कि H2SO4, ऐसे आपको सभी के सभी आपको याद कर लेने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आपको केमिस्ट्री के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में केमिस्ट्री में से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी तो वैसे काफ़ी बड़ा काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स बायोलॉजी के अंदर दिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, लेकिन यहाँ पर कुछ चैप्टर्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में आपको सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ना है वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र होता है। इसके बाद आपको स्केलेटन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जितनी भी हमारे सिस्टम से रिलेटेड, हमारे बॉडी से रिलेटेड चैप्टर है, ये सभी आपको करके जाने हैं। और इसके बाद आपको जो चैप्टर करना है वो आपको सेल चैप्टर पढ़ना है। सेल चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भर के आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आपको जो चैप्टर करना है वो आपको करना है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बायोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है। एंड सबसे जो मेन चैप्टर बायोलॉजी के अंदर अभी तक की जो लेटेस्ट पैटर्न या पास में जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं जो देखने के लिए मिला है, विटामिन्स एंड डिसीजेस। विटामिन एंड डिसीज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के, या चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या अदर स्टेट एग्जाम, कोई भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको विटामिन एंड डिसीज से ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी चैप्टर्स के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको देना है, लेकिन आपको इन्हीं चैप्टर्स के साथ साथ जो अदर चैप्टर है वे भी पढ़ के जाने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के जाओ और अपने एग्जाम में चले जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अदर चैप्टर से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको सभी चैप्टर्स यहाँ पर 100% आपको करके जाने हैं अपने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। मेन बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस के अंदर किसी भी चैप्टर में या किसी भी सेक्शन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको अगर कोई भी इशू या डिफ़िकल्टीज पढ़ने में आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप जो भी चैप्टर आपका जो भी क्या साइंस के अंदर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको अब आने वाली वीडियो में उनके बारे में यहाँ पर बताता रहूँगा कि आपको ये चैप्टर कैसे पढ़ना है।
अब बात करेंगे हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस से और परसेंटेज से ये देखने के लिए मिलेंगे आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। पर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सभी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब जो चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैथ का जो सिलेबस है वो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अर्थमेटिक एंड एडवांस। तो वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले अर्थमेटिक के चैप्टर्स के बारे में। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आपको जो पढ़ना है डिस्काउंट, SI, CI, टाइम एंड वर्क, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये अर्थमेटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर किसी अदर स्टेट का या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो। तो अर्थमेटिक की ये सभी चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर एडवांस मैथ के बारे में। एडवांस मैथ में आपको 3 से 4 ही चैप्टर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए करके जाने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अलजेब्रा, उसके बाद मेंसुरेशन जो 2D एंड 3D आपको दोनों करके जाने हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम। ये सभी चैप्टर्स आपको जो मैथ के अंदर मैंने आपको बताया है, यही चैप्टर्स से इनसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस 90% आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपके जो चैप्टर्स है, अगर कोई भी चैप्टर्स आपका मैथ में वीक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आपको जो भी चैप्टर मैथ में वीक है, मैं आने वाली वीडियो में उनके बारे में आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बताता रहूँगा। तो वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग और जनरल साइंस के बारे में, जो बेसिक साइंस आपकी होती है। सबसे पहले अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में कुछ ही चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो सभी एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि नंबर 1 नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ या फिर नंबर सीरीज़ आपको दोनों करके जाने हैं। ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी मैंने आपको बताया है रीजनिंग में देखे जाते हैं। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है यहाँ पर वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, और जो फिगर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि फिगर्स कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं, फिगर्स काउंट करने के लिए बोलते हैं कि कितने रेक्टेंगल्स इस फिगर्स में हैं, इस तरह के जितने भी फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको ये भी करके जाना है। और साथ साथ जो भी यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये भी करके जाने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आपको रीजनिंग में देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे जो बेसिक साइंस मैंने आपको बताई है, उनके कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देने वाला हूँ। 90% क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक्स से जनरल साइंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुछ जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ आपके, जिसके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर इन्हीं टॉपिक्स में थे 90% क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जितने भी साइंस के अंदर अभी तक के इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कवरीज हुए हैं और साइंटिस्ट के जितने भी इन्वेंशंस किए हैं वे सभी आपको करके जाने हैं। और डेली लाइफ जो केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स जैसे कि होती है, डेली लाइफ की जो साइंस होती है वो आपको करके जानी है। तो ये सभी टॉपिक्स आपको साइंस में करके जाने हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के बारे में। पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। आपको 6 मंथ्स की लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में, आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए लेटेस्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में करके जानी है, जैसे कि स्पोर्ट्स, इंडेक्स, अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल एंड नेबरिंग कंट्रीज की बाउंड्रीज। ये सभी टॉपिक्स आपको करंट अफेयर्स में करके जाने हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के बारे में, जो कि हमारी बेसिक जो जीके होती है उसको आप। तो दोस्तों, आपको जो जनरल अवेयरनेस करनी है वो आपको लुसेंट की बुक से ही करके जानी है। हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है, यहाँ पर मिडिवल पीरियड है, मुग़ल सल्तनत है, मुग़ल पीरियड जितने भी है ये सभी आपको करके जाने हैं। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मोहनजोदाड़ो, ये सभी वैदिक सभ्यता, ये सभी आपको करके जानी है। पॉलिटी के अंदर जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आर्टिकल्स है, ये तो आपको करने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमेटीज़ की क्वेश्चन भी पॉलिटी के अंदर यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और जितने अमेंडमेंट्स होते हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपको पॉलिटी से पूछे जाने वाले हैं। अब बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी के अंदर आपको रिवर्स, डैम्स एंड जो टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जनगणना के ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि जनगणना से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए ना आया हो। 1 से 2 क्वेश्चन जनगणना वाले टॉपिक से अपने एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये सभी सारे टॉपिक्स एंड सारे जो चैप्टर्स मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बताए हैं,
तो दोस्तों आपको ये सभी टारगेट्स और सभी चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं से ही आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी यहाँ पर घर से करना चाहते हैं तो मैंने अपने इसी चैनल पर रेलवे ग्रुप डी 60 डेज सेल्फ स्टडी चैलेंज यहाँ पर एक सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें हम यहाँ पर डेली का टारगेट्स कंप्लीट करते हैं और डे बाय डे अपने सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो अगर आपको भी सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि आने वाली अपकमिंग वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अब सभी एस्पिरेंट्स के मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने इतने सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स बता दिए हैं, तो इतने कम टाइम में इनकी तैयारी कैसे करें। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दिन में अपने फुल कंसिस्टेंसी के साथ 10 से 12 घंटे आप अपने पढ़ाई को देते हैं तो अभी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आप इन्हीं चैप्टर्स को अपना कंप्लीट कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में लेना ही है तो आप अपने लाइफ से डिमोटिवेट और डिस्ट्रैक्शन को हटाओ और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ डे बाय डे अपना मेहनत करते जाओ। सबसे मेन पॉइंट जो है, आपको डेली एक टॉपिक अपना उठाना है और एक दीवार पर अपना टारगेट चिपका दो कि मुझे ये टॉपिक आज में कंप्लीट करना है और फिनिश करना है। तो ऐसे डेली एक टॉपिक आप उठाते जाइए और देखते जाइए आपके 60 डेज़ के अंदर ही कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और अपने एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज करके आने वाले हैं। आज की वीडियो में कुछ आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी जो आप काफ़ी एनालिसिस करने के बाद और अपने यहाँ पर नोटबुक में जो मैं यहाँ पर नोट्स कर लेता हूँ आपके लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रेलवे ग्रुप डी एस्पिरेंट्स के लिए मैं आपको जो प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ये सभी मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस ये इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों आने वाली वीडियो में आपसे जल्दी।